हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मंजीत कौर, नेचुरोपैथ, आज आपके साथ चर्चा कर रही हूँ एक महत्वपूर्ण विषय विरुद्ध आहार के बारे में। विरुद्ध आहार क्या है? दो ऐसे खाद्य पदार्थों का कॉम्बिनेशन या मेल जिसके सेवन करने से शरीर में भिन्न भिन्न तरह के दोष उत्पन्न हो, रोग उत्पन्न हो, यहाँ तक कि ब्लड भी इम्प्योर हो जाए। ऐसे कॉम्बिनेशन में लिए गए आहार को विरुद्ध आहार कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि जब हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो हमारा रक्त जो है वो भी इम्प्योर हो जाता है, मतलब ब्लड इम्प्योर हो जाता है। और ब्लड इम्प्योर होने से उसका सर्कुलेशन माल सर्कुलेशन की ओर चला जाता है। हम चाहे कितना भी एक्सरसाइज करें और कितना भी हम वॉक करें, लेकिन अगर हमारा जो आहार है वो उसका संयोग या उसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो सर्कुलेशन ब्लड का हो नहीं सकता। क्योंकि इसी आधार पर हमारा जो पीएच स्केल है बॉडी में, पीएच बैलेंस जो है बॉडी में होता है, और जब तक पीएच बैलेंस नहीं प्रॉपर होगा तब तक सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। अब आखिरकार विरुद्ध आहार है क्या? तो विरुद्ध आहार में जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। दूध के साथ खट्टे फलों का संयोग, जैसे हम अक्सर मैंगो शेक यूज़ करते हैं, मैंगो शेक पीते हैं। अब मैंगो शेक में क्या कॉम्बिनेशन है? दूध है, मिश्री है, चीनी की तरह का ना मिश्री को मान लेते हैं। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आम। आम कितना भी मीठा हो लेकिन अंत तक उसमें विटामिन सी होता ही है और उसमें आंशिक रूप से कुछ खटाई रहती ही है। तो मैंगो शेक का हम सेवन इस तरह ना करें। अगर हमें मैंगो शेक लेना ही है तो या तो हमारे जो प्राचीन काल से चला आ रहा है परंपरा आमरस की है, जिसमें सिर्फ आम, मिश्री और पानी इसका संयोग करके आमरस बनता था। फिर भी अगर हमें लगता है नहीं हम किसी मिल्क का भी यूज़ करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बादाम मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, कोकोनट मिल्क अवेलेबल है, उसमें इस कॉम्बो को करके और हम इसका मैंगो शेक बना के, शुरू में हमें थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत हो जाएगी और हम तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे क्या होता है, मोस्टली हम लोग बनाते हैं मलाई कोफ्ता बना लेते हैं, खोया पनीर बना लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, नमक मिर्च मसाले भी होते हैं और साथ में मलाई के रूप में, खोया के रूप में दूध का भी संयोग होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, विरुद्ध आहार की श्रेणी में आ गया। इसी प्रकार हम पार्टी में या घर में क्या करते हैं, दही बड़े खाते हैं और दही बड़े के साथ हम लोग आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो यहाँ दही और दूध। और फ्रेंड्स, अगर अपन को ये सब खाना भी है तो हम 1 घंटे के अंतराल में, 1 घंटे के बाद ये सब चीज़ों का फिर सेवन कर सकते हैं। जब भी इस तरह के संयोग खाने की इच्छा हो 1 घंटे का गैप कर लें। इसी के साथ भोजन के साथ हम खीर खा रहे हैं और भोजन में भिन्न प्रकार के मसाले होते हैं दाल सब्जियों में, तो खीर का वहाँ सहयोग बेमेल हो गया क्योंकि खीर तो दूध से बनती है। और इस टॉप ऑफ इट रात्रि काल में अगर हम दही का सेवन करते हैं तो वो भी क्या हो गया, बिना समय में। दही हमारे लिए फायदेमंद है बट क्योंकि उसका सेवन हमने रात्रि में किया है तो वो हमारे ब्लड को क्या करेगी, इम्प्योर करेगी, कॉज वो हमारे पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी। इसीलिए फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या खा रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी विरुद्ध आहार से बचें। इसीलिए कहा गया है डाइट क्योर्स मोर देन डॉक्टर्स। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर, विरुद्ध आहार से बचें। इस जानकारी को अपने मित्रों से भी साझा करें फ्रेंड्स, और अपनी लाइफ में भी इसको हो सके तो इम्प्लीमेंट करें। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।